अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद रज़ा हाज़िर हैं SMR ट्रैवल से। आज जिस जगह हम आए हैं वो रोहतास फोर्ट है और हमारे साथ भाई हैं मोहम्मद अयूब साहब। तो ये हमें गाइड करेंगे और सारी तफसीलात से आगाह करेंगे ताकि तमाम नाज़रीन को इस फोर्ट के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। सबसे पहले तो तमाम मोअज़्ज़ज़ मानों का शुक्रिया कि आप रोहतास आए और मोहम्मद अयूब को मौका मिला कि आपको ये चीज़ें दिखाएं। जी जी। जिस जगह पे आप खड़े हैं ये शाह चांद वली का मज़ार है। बुखारी सैयद हैं, ज़मीर हुसैन जाफरी के जद्द अमजद हैं जिनका मज़ार मंदरा में है। सही। शाह चांद वली सरकार क्या करते रहे 1541 में, जो लेबर इस तरफ काम कर रहे थे उसको खाना भी तकसीम करते रहे, पानी भी पिलाते रहे टीम के साथ। जब पैसों की बारी आई, मुआवजे की बारी आई तो इनकार कर दिया, कहा फीस भी लीला काम करेंगे। इबादत के लिए जगह मांगी और रिक्वेस्ट की कि अगर मैं फ़ौत हो जाऊँ मुझे यहाँ दफना दें। शेर शाह सूरी के बेटे ने बाबा जी को अवार्ड दिया। क्या अवार्ड दिया? जब इस दरवाज़े को मुकम्मल किया ना तो उसका नाम उन्होंने बाबा जी के नाम से मंसूब किया, शाह चांद वली गेट रख दिया। और किला रोहतास जो है दो हिस्सों में तकसीम है। इनर कोट एरिया शेर शाह ने बनाया, आउटर कोट एरिया बेटे सलीम शाह सूरी ने बनवाया। वो पहले बना है, ये बाद में बना। सही। तो आगे चलते हैं हम। अब शाह चांद वली गेट के अंदर वाले हिस्से पे आपको दिखा रहे हैं कि आप शाही ख़ानदान जब दाखिल होते हैं तो इस गेट से इनर कोट एरिया में दाखिल हो जाएंगे। नई तामीर देख लें जिसकी तामीर में मुशर्रफ साहब ने अहम किरदार अदा किया 2001 से 2003 तक। ये नई तामीर, ये नई तामीर 2001 से 2003 वाली। आप बताते जाएं। हाँ जी, यहाँ से दाखिल होते थे। ये यहाँ से ये एंट्रेंस का दरवाज़ा है बुज़ुर्गों के नाम से। और इस दरवाज़े की तामीर नई हुई है 2001 से 2003 तक। नई तामीर हुमायूं ने गिराया 1553 में, सदर मुशर्रफ साहब ने 3 किंगरे सेंटर तक। और ये नई तामीर है 2001 से 2000 नज़र आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल नई तामीर है। हाँ जी। इसका इफ्तिताह भी मुशर्रफ साहब ने किया। रात इस पार्क में ठहरे, शेर शाह सूरी ड्रामा और म्यूज़िकल शो पेश किया। खर्चा किसने किया? आयल कंपनी शेल और इसारे कदीमा ने इसका खर्चा किया। और मौजूदा दौर के मिस्त्रियों ने 3 साल लगा दी। सर इस एंगल में बनाया ना, ये सारा व्यू आए। ये बैक साइड पे हवेली मान सिंह भी आए जो अकबर का मशहूर जर्नैल और अकबर का साला है राजा मान सिंह। थोड़ा सा इस तरफ हो ना, ये सारा लें। हाँ बस जी। चूँकि आप शाही ख़ानदान वाले से में दाखिल हो चुके हैं तो ये गार्ड्स के खड़ा होने की जगह, चौकीदार मुहाफ़िज़। ये चूँकि आप शाही ख़ानदान वाले से में दाखिल हैं, ये गार्ड्स के खड़ा होने की जगह, चौकीदार मुहाफ़िज़। वो लाइट के लिए, उस वक्त बिजली नहीं होती थी, चिराग दिए इस्तेमाल करते थे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पंजाब इसको जो है कंट्रोल कर रहा है। सवाल तो बल्कि ये है कि ये जिस तरह इतनी मेहनत की गई है तो इस पे ये इस तरह की क्यों नक्शकारी हुई है? अच्छा सर, में वजह यह है कि पहली तो बात है कि सिक्योरिटी का मसला है, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा, अगर मैं गाइड एज ए उनको मना करता हूँ तो वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। कोई सज़ा नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है, कोई तो लोग जो हैं ख़ास तौर पर ये जो नई नस्ल है ना, नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, तो इस तरह की ये हरकत करते हैं। हालांकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये है मेरा नहीं, ये हमारा आलमी विरसा है। तो इसकी तहफ़्फ़ुज़ में हम सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा बच्चियों और बच्चों से कि इन चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें। अयूब साहब ये मुझे बताइएगा कि इसकी हिस्ट्री हम जानना चाहेंगे कि ये कब बना, किसने तामीर किया और कितना अरसा गुजर गया है। आप तकरीबन 500 साल पुराना किला देखने आए हैं जिसका आगाज़ एक मुसलमान और पख्तून बादशाह शेर शाह सूरी ने 1541 में इसका आगाज़ किया। और 7 से 8 साल की मुद्दत में ये पूरा किला जो है ये बन गया। इसका रकबा जो है 175 एकड़ और ज़बरदस्त, और 7 स्क्वायर 7 मरबे बनते और 4 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी बाउंड्री वाल है। 2.5 से 3 लाख लेबर जिसमें 50,000 फौज शामिल थी, 7,000 मिस्त्री और 7 से 8 साल की मुद्दत में ये पूरा किला बन गया। किसकी ज़ेर निगरानी में ये किला तामीर हुआ? शेर शाह सूरी के चीफ इंजीनियर का नाम शाह सुल्तान, ईरानी इंजीनियर, उसका कमांडर ख्वास खान और महकमा माल का वज़ीर राजा टोडरमल का नाम आपने बड़ा सुना। उसकी ज़ेर निगरानी में ये किला 1541 में इसका आगाज़ हुआ और 7 से 8 साल की मुद्दत में ये कंप्लीट हो गया। मुगलिया तारीख के मुताबिक इसका ख़र्चा जो है वो सुन लें 16 करोड़ 10 लाख दिरहम 42 दाम, जो मौजूदा दौर के हिसाब से खरब रुपये। बिल्कुल बिल्कुल
उस जमाने की आप सोचे, हाँ जी, हाँ जी। ये तो ठीक ठाक है। किसके खिलाफ बनाया, बनाने की वजूहत सुन ये लें। भी- मुगल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, बाबर के बेटे के खिलाफ, और गखड़ों के खिलाफ। गखड़ मीन्स राजा कियानियों के खिलाफ। गखड़ों की मुगलों की दोस्ती थी, दोनों ही शेर शाह सूरी के मुखालिफ थे। गखड़ों ने किला बनाने के दरमियान अटैक किए, लेकिन शेर शाह उनको शिकस्त देता रहा और किले की तामीर को जारी। रानी महल पहले आप देखेंगे, रानी का नाम अरूप कुमारी। इधर ही खड़े हो जाए ना, हाँ जी बताते हैं। अच्छा अयूब साहब, जी जी। ये जो किले का हिस्सा है, ये क्या किले का हिस्सा है, कौन सा? ये सर आपको रानी महल दिखा रहे हैं, और इसकी शक्ल जो है इस तरह की है जैसे हिंदू टेंपल होते हैं। हिंदी जुबान में इसको धर्मशाला कहते हैं, और ये हिंदुओं के लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ है। बिल्कुल ऐसे ही नज़र भी ऐसे ही आ रहा है। हाँ जी, समझ लें कि जो एक हिंदू था ना जोधा, उसने अकबर से ना सिर्फ शादी की, जो अकबर का मशहूर जर्नैल था, ये उसकी खालाजाद बहन है, और वो उसकी एक बेवा बहन थी। इसका मियाँ फौत था, तो अच्छा भाई था मान सिंह, तो उसने अपने लिए पैलेस तामीर किया, तो बेवा बहन के लिए भी। राजा रानी मियाँ बीवी नहीं है, बहन भाई हैं। सही आप अकबर के कमांडर का, अकबर की कमांडर की बहन का, जोधा के भाई का और जोधा की बहन का, ये 1585 के हैं। ये मुगलिया फ़न तामीर है। अच्छा, किला जो है 1541 का है, और ये 1585 के हैं। शेर शाह ने 7 से 8 साल किला बनाने में लगा दिए, मुगलों ने 2 बहन भाई के महल बनाने में 8 साल लगा दिए। और जिसका पैलेस ये देख रहे हैं, उसका ये पोर्ट्रेट है। कितना नवाब आदमी था, मुगल ड्रेस पहना हुआ है, हाथ में तलवार भी उठाई हुई है। और ये वो मान सिंह है जिसके नाम पे, मान सिंह के नाम पे मानसेरा जगह का नाम रखा गया है। अच्छा, ये बिहार, बंगाल, पंजाब का गवर्नर रहा है, और अकबर के 9 रतन खास 9 वजीरों में शामिल है। अकबर के 2 वजीर बड़े मशहूर हुए हैं। अकबर कौन था? हुमायूं का बेटा, ज़ैदुल बाबर का पोता, तीसरा मुगल बादशाह। एक राजा मान सिंह और एक बीरबल, जो जहानत में सबसे आगे था। बहुत मगरब, शुमाल, जनूब। दूसरी वजूहत गौर करें जंगी नुक्ता नज़र के लिहाज से, दोनों तरफ पहाड़, दोनों तरफ पानी, नाला का खान, स्मॉल झेलम रिवर। तीसरी वजूहत काबुल, पेशावर, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, लाहौर। चौथी, जो भी हमलावर ईरान से, अफगानिस्तान से, पेशावर से जब भी दाखिल होते, तो इसी रास्ते से वाया पेशावर और वाया अफगानिस्तान। इसका मतलब ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी। जी, ये जंगी नुक्ता नज़र से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस थी, कि जो यानी हिफाजती तौर पे पहले ही दुश्मनों को यहाँ से रोक दिया जाए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बहुत ही, और ये बेसिकली जंगी किला है, ट्रेजिट कैंप, छावनी के तौर पर इसको यूज किया गया। ये उसने असल में शेर शाह ने हुमायूं को शिकस्त दी। चौंसा और कनौज इंडिया में है 1539 में। हुमायूं ने क्या किया? सिंध के रास्ते ईरान भाग गया। शेर शाह सूरी बड़ा ज़हीन था, उसको यकीन था कि हुमायूं वाया ईरान हिंदुस्तान दाखिल नहीं होगा, वाया पेशावर हिंदुस्तान दाखिल होगा, तो क्यों ना एक बड़ा किला बनाकर उसको ब्लॉक करूं। दूसरा, इन गखड़ राजा कियानियों पर नजर रखूं, जो मुगलों के दोस्त और शेर शाह सूरी। और गखड़ों का उस वक्त जो सरदार था राय सारंग खान, वो और उसके 10 बेटे यहाँ मारे गए। शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने उनकी खाल उतारी, बोसा भरा, नाला गान में फेंक दिया। गखड़ों ने वो डेड बॉडियाँ उठाई, कहाँ जाके दफन की? शाही किला रवात। कभी शाही किला रवात जाने का इतफाक हो तो सारंग खान और उसके बेटों की डेड बॉडियाँ बमे कतबे मौजूद हैं। ये मुगलिया फ़न तामीर का हिस्सा है। और 6 चीज़ें कौन सी हैं जो मुगलिया फ़न तामीर? सबसे पहले छोटी टाइल को मुगलों ने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, ये जो रेड ब्रिक्स हैं, जी, गवर्नमेंट बरतानिया ने और सिखों ने भी इस टाइल को यूज किया। बड़े गुंबद, ये भी मुगलिया फ़न तामीर है। अच्छा अयूब साहब, एक सवाल है जी इधर ही, ये एक ज़ाहिर है हमारे हिस्ट्री का हिस्सा है। जी सर। हमारे मतलब वही वाली बात है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको प्रिजर्व क्यों नहीं कर रहे? सर जी सुने, आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सर जी इस किले को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो